लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम ये देखेंगे कि जावा का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है और जेवीएम क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक पेंट खोल लेता हूँ पहले यहाँ से, और इसमें हम समझते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे कि कोड कैसे कंपाइल होता है, कंपाइल करेंगे तो क्या कमांड देंगे, है ना। तो ये सारा चीज़ हम देखते हैं। पेंट खुला, यहाँ पे खुल गया। देखिए, अब इसमें सपोज डेट मैंने एक ये बना लिया। देखिए, ये एक बड़ा सा मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, और उसके बाद एक मैंने और यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना लिया, और मैंने कलर कुछ और ले लिया, और एक कलर कुछ और, मैं एक और कलर ले लेता हूँ जिसमें मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये कलर ले लिया यहाँ पे। तो ठीक है, अब कैसे क्या होगा, तो सबसे पहला देखेंगे कि जो हमारा जेडीके होता है, जेडीके जो जिसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं, तो एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट में लिख लेते हैं जेडीके क्या है। तो इसको हमने लिख दिया जेडीके। इसको हम टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेते हैं, लिखते हैं जेडीके। ठीक है जी, ये बाहर वाला जेडीके हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, जेआरई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जेआरई हो गया, जेआरई। ठीक है, ठीक है, और ये जो वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, वो क्या हो गया, जेवीएम हो गया, जेवीएम। ठीक है जी, अभी हम सिर्फ समझने के लिए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बताते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि कैसे जावा का प्रोग्राम रन करेगा, तो सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करना पड़ता है। और उसके अंदर में हमारा क्या रहता है, उसके अंदर में हम यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, है ना, टूल। टूल्स, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे लाइब्रेरी हो गया। इस एरिया में हमने क्या किया, जेआरई प्लस लाइब्रेरी, जेआरई प्लस लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी लिख देते हैं, या इसको थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, CLA क्लास लाइब्रेरी क्लास, LIBRARY लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्लास। ठीक है, लाइब्रेरी क्लास हो गया। अब इसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट टूल हो गया, और ये हो गया जेवीएम। तो जेडीके के अंदर जेआरई होता है, ये जेडीके है पहला वाला। उसके अंदर में क्या होता है, जेडीके के अंदर क्या होता है, जेआरई होता है। जेआरई के अंदर क्या होता है, जेवीएम होता है। तो ये आपका इस तरह से आपको बताना है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा अगर नोट्स लिखना चाहेंगे तो हम नोट्स भी लिख सकते हैं इसमें। मैं एक दूसरा और पेज ले लेता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। पहला हो गया जेडीके हो गया। जेडीके के अंदर में क्या होता है, डेवलपमेंट टूल होता है। जो डेवलपमेंट टूल का मतलब क्या होता है कि हम जब भी जावा पे काम करते हैं तो हमें क्या होता है, जेडीके चाहिए होता है, जेडीके 18, जेडीके 19, है ना। उसके अंदर में क्या होता है, जेआरई होता है। जेआरई के अंदर क्या होता है, लाइब्रेरी क्लास होता है। और जो उसके अंदर क्या होता है, जेवीएम होता है।
तो लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जेडीके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेते हैं। डॉट सेव करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेडीके। ठीक है, जेडीके क्या होता है, तो जेडीके के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। जेडीके क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे जावा एप्लीकेशन will be developed, development लिख लेते हैं, development and you can run, अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं, you can run that Java application। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जेडीके जो हमारा होता है, जेडीके क्या होता है, जावा एप्लीकेशन विल बी डेवलपमेंट एंड यू कैन रन ऑन द जावा एप्लीकेशन। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पहला होगा। दूसरा क्या हम कर सकते हैं, जेआरई क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, environment and only for Java application for a Java application execution, EXECU। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिफिनेशन याद रखेंगे कि जेडीके क्या होता है। जेडीके क्या होता है, जावा एप्लीकेशन विल बी डेवलप। कोई भी अगर आप प्रोग्राम जावा का डेवलप करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, जेडीके का रहना बहुत ज़रूरी है, एंड यू कैन रन द जावा एप्लीकेशन। ठीक है, जेआरई क्या होता है, जेआरई रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या कि आपका पहले से डेवलपमेंट हो चुका है किसी प्रोग्राम में और आपको रन करना है तो जेआरई की ज़रूरत पड़ेगा, ओनली फॉर ए जावा एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर जेडीके नहीं रहेगा तो आप नया एप्लीकेशन बना नहीं सकते हैं। और फिर जेवीएम क्या होगा, जेवीएम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जावा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट का होना जरूरी है ना, जेडीके, जेआरई और जेवीएम। मैंने ऑलरेडी आपको आर्किटेक्ट उसका बना के समझा दिया। अब ये काम कैसे करता है ना, सबसे पहले ये काम कैसे करता है तो इसका एक और आर्किटेक्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक और, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे बनाया टेस्ट, दूसरा यहाँ पे मैंने बनाया एक एप्लीकेशन, यहाँ पे जैसे ऐसे अब मैं बना दे रहा हूँ, इसमें मैंने लिख दिया आपके लिए टेक्स्ट।
ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, टेस्ट, TST टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, टेस्ट डॉट जावा मैंने एक ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि इससे जैसे मान लीजिए आपने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा के नाम से एक फ़ाइल बनाई, तो उसके बाद जब जावा सी करेंगे, मतलब इसको कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलेशन के बाद क्या लिखते हैं, जावा सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जावा सी। तो यहाँ पर लिखेंगे जावा सी, मतलब जो आप उसको कंपाइल करते हो। और उसके बाद क्या निकलते हैं, टेस्ट डॉट जावा, मतलब जो आपका फाइल का नेम होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कंपाइलेशन में होता है। ये कंपाइलेशन का यहाँ पे लिखेंगे कंपाइलेशन। ये क्या होता है, कंपाइल करता है ना, COMPLI, कंपाइलेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे होता है वो कंपाइल होगा तो क्या होगा, वो क्या जनरेट करेगा, यहाँ पे एक क्लास को जनरेट करेगा जिसका नाम होता है टेस्ट डॉट क्लास। एक फाइल बनेगी टेस्ट डॉट क्लास फाइल, ये बन जाएगी। ठीक है, ये एक फाइल आपकी क्रिएट होगी, और यही जो जावा की फाइल होती है वो अब उसके बाद इसको जो रन करेंगे, इस वाली फाइल को क्या करते हैं हम लोग, रन करते हैं। इस फाइल को हम रन करेंगे, इस फाइल को अगर हम रन करते हैं तो देखिए, इस फाइल को हम रन करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे तो क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इस फाइल को रन करना है तो जो हमारा डॉट क्लास फाइल बनता है, पहले कंपाइल करेंगे, पहले तो आप ये फाइल सेव करोगे, फिर उसको कंपाइल करोगे तो डॉट क्लास फाइल में जनरेट हो जाएगी। जब डॉट क्लास फाइल होगी तो उसको रन कैसे करेंगे, जावा, क्या लिखते हैं यहाँ पे, जावा टेस्ट, जस्ट फॉर टेस्ट, बस फाइल का नेम उसका, बस इतना चीज़ लिखना है आपको। तो क्या होगा, वो रन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही रन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये कोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइट कोड, यहाँ पे कोड बनेगा जिसका बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इसको बाइट कोड को हम दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा दे सकते हैं। ये आपका जो आउटपुट आएगा 0-1 में आएगा। ठीक है, ये 0-1 में आपका ऐसे रहेगा, है ना, 0-1 में रहेगा। और इसको क्या होगा, यही आपका मेन आउटपुट हो जाएगा। ये जो आपका है मेन आउटपुट हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, जैसे हमने एक सबसे पहले हमने ये समझा कि JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, JVM क्या होता है। फिर मान लो उसमें हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, तो मैं ये करके आपको दिखाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या होता है कि जो भी हमको एक फाइल रन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक JDK चाहिए उसको डेवलप करने के लिए। उसके बाद क्या चाहिए, JRE चाहिए। JRE क्यों चाहिए, हमें उसको रन टाइम पर कंपाइलेशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कोड को। और JVM क्यों चाहिए, जब वो वाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको रीड करने के लिए, मतलब उसको हम और आप पढ़ नहीं सकते हैं, उसको JVM ही पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मान लो जैसे हमने एक फ़ाइल बनाया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर आपके सामने एक फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे गया और मैंने एक अपने फोल्डर में यहाँ पे फोल्डर खोला, ई में गया, ई में जाके और मैंने एक फ़ाइल बना ली, सब वो D में फ़ाइल बना लेता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एक मैंने फ़ाइल बनाया है यहाँ पे, और क्या लिख दिया मैंने, जावा
जावा इन VS कोड 1 कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लिया। उस फाइल के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, और ये राइट क्लिक करेंगे तो अगर आपने VS कोड इंस्टॉल कर रखा हुआ है, अगर नहीं कर रखा है तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप ये प्रोसेस देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका, इसको आपको ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे जाना है ओपन विथ कोड। अगर ये आप में इंस्टॉल रहेगा तभी ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो जैसे ही आपने ये किया, यहाँ पे आपका एक खुल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे कोड खुल गया। अब जैसे इसको क्लोज कर लेना, और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, एक्सटेंशन पे आना है। एक्सटेंशन पे आके और आपको क्या टाइप करना है, जैसे आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो उसमें टाइप करना है आपको, इस पर टाइप करो। तो यहाँ पे टाइप करना है, ये टाइप करना है एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ये क्या उसका कनेक्टर है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। ये मेरे पास अनइंस्टॉल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा हुआ, आप में इंस्टॉल दिखाएगा, है ना। तो आपको जस्ट इसको यूज करना है ना। इसको आपको कंपलसरी है, ये करना है आपको। ठीक है, उसके बाद कैसे यहाँ से हटना है, यहाँ से क्लोज करो और फिर इस पर क्लिक करो। अब जैसे यहाँ पे आया और उसको यहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट ए न्यू फाइल। न्यू फाइल में क्या करना है, टेस्ट TEST टेस्ट डॉट जावा लिखना है। जावा क्या, फाइल का नेम। ठीक है, तो जैसे आपने क्रिएट किया, देखिए यहाँ पे बन गया। अब क्या ये बता रहा है, प्रेस टू, अगर आपको छोटा बड़ा करना है ना, तो कंट्रोल प्रेस के साथ, ये आप कंट्रोल प्रेस के साथ छोटा बड़ा कर सकते हैं आपको अपना। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखोगे, जैसे लिखता हूँ क्लास टेस्ट। तो क्लास में एक कीवर्ड है, क्लास क्या है, एक कीवर्ड है। यहाँ पे जैसे आपने लिखा क्लास, और टेस्ट क्या है, क्लास का नेम है। हाँ, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे किया, अब यहाँ पे लिखते हैं, लिखते क्या है, एक मेन मेथड चाहिए। मतलब कोई भी क्लास को रन करना है तो मेन मेथड चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पब्लिक करोगे, यहाँ पे कंट्रोल S करो आप, तो आएगा आपको यहाँ पे PUB। देखिए यहाँ पे आ गया ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है पब्लिक, बट ये आप याद कर लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग में, इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, है ना। उसके बाद इसके अंदर में आपको लिखना है, तो क्या लिखना है, जैसे SYS कैपिटल सिस्टम, SYST सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और इसको क्लोज करो, और यहाँ पे अब इसमें आप कुछ भी लिखो, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे हेलो लिख दिया, हेलो। ठीक है, और यहाँ पे आपने कॉमा दे दिया, क्लोज। तो देखिए प्रिंट का मतलब क्या होता है और प्रिंट एलन का मतलब क्या होता है। तो और उसके बाद आप इसको रन करना है। तो रन करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे जाइएगा, तो पहले तो टर्मिनल खुलेगा। तो टर्मिनल कैसे खोलना है, यहाँ पे जाना है आपको, मतलब ये कैसे रन होगा, कंट्रोल S कर लो आप, इसे कंट्रोल S कर लो यहाँ पे। तो देखिए कंट्रोल S कर दिया। अब यहाँ पे जाना है टर्मिनल पे, ये जो 3 बिंदु दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और न्यू टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब कि कहाँ पे आपका प्रोग्राम रन होगा, तो कहाँ से कंपाइल करोगे, वहाँ से दिखेगा आपको कि ये फाइल का लोकेशन आपका क्या है। ठीक है, तो अभी देखो टर्मिनल, मैंने क्या किया था, टी में जाके जावा इन VS कोड 1 से फोल्डर बनाया था, और उसमें अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जावा, क्या लिखना है अपने को यहाँ पे, जैसे कंपाइल कैसे करना है अपने को, तो सबसे पहले लिखेंगे जावा C टेस्ट, फाइल का नाम टेस्ट डॉट जावा। तो देखिए जो आपको सेव करना है ना, वो जो क्लास का नेम रहेगा उसी से फाइल का नेम सेव होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्लास का नेम है वही फाइल का नेम होना चाहिए आपका, जैसे जो फाइल का नेम है वही क्लास का नेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी देखिए यहाँ पे ना एक ही क्लास दिख रहा है, यहाँ पे टेस्ट डॉट क्लास दिख रहा है आपको। ठीक है, ये टेस्ट डॉट क्लास दिख रहा है ना, इसको क्लोज कर दो। हाँ, तो अभी देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लास करोगे, तो अभी डॉट क्लास फाइल बना नहीं है। डॉट क्लास फाइल कैसे बनेगा, जब आप कंपाइल करोगे तभी तो बनेगा। तो हम कंपाइल कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया और आपका कोड सही है, तो यहाँ पे जैसे ही कंपाइल होगा तो
डॉट क्लास फाइल बन जाएगा। हाँ, टर्मिनल कहाँ है आपका? टर्मिनल में दिखना चाहिए, ये दिख क्यों नहीं रहा है? तो यहाँ पर डिलीट कर दो, फिर से हम एक नया टर्मिनल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल करते हैं, और यहाँ से फिर से करते हैं। क्या लिखेंगे? जावा सी, उसके बाद क्या लिखते हैं? टेस्ट, TEST, टेस्ट डॉट जावा, और यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन गया। देखिए यहाँ पे जैसे आपका एक कंपाइल कोड हुआ है, यहाँ पे टेस्ट डॉट क्लास फाइल बन गया। इसका मतलब कि आपका कोड कंपाइल हो गया, और अब उसके बाद आपको क्या करना है? रन करना है। तो रन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आप ये फाइल बनाओगे तो सबसे पहले क्या आप रन करते हो उसे, फिर उसमें क्या एक जनरेट होती है, टेस्ट डॉट जावा करके क्लास एक जनरेट होती है फाइल। तो ये हमारा जनरेट हो गया। अब क्या होगा? अब जैसे अब उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो जिसको होगा ये तो अब ये जो खोलोगे आप, ये तो 01 में हो गया होगा, है ना? तो इसको क्या पढ़ पाएगा? JVM ही पढ़ पाएगा। अब इसको रन करना है, मैंने बताया था ना आपको, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जावा टेस्ट लिखेंगे। तो बस हमको बस वही लिखना है और कुछ नहीं करना अपने को। यहाँ पे जाएंगे और जावा और फाइल का नेम TST टेस्ट, और एंटर किया। देखिए आपको हेलो मिल गया, है ना? अब जैसे आपको एक बार और लिखना है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे आपने एक बार और कर दिया, और यहाँ पे कर दिया आपने LN कर दिया, और यहाँ पे लिखा हेलो दिस इज द फर्स्ट जावा कोड, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है? और कंट्रोल S कीजिए, और फिर से आपको क्या करना है? फिर से कंपाइल करना है। यहाँ पे आके फिर से कंपाइल कीजिए। तो ये एरो बटन है ना लैपटॉप का, उसको आपको दबाना। तो पहले मैंने कंपाइल कर दिया, ठीक है? अब उसके बाद फिर मैं रन करूँगा जावा। तो देखिए अब आपका आ गया। अब दोनों एक ही में आ रहा है ना? तो इसको भी हम LN कर देते हैं, LN कर देंगे। जैसे करेंगे यहाँ पे कंट्रोल S करेंगे तो ये अलग अलग आएगा। फिर से हम करते हैं, यहाँ पे किया जावा सी, ठीक है? पहले कंपाइल हो गया, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? रन करते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे आपका ये आ गया हेलो, और हेलो दिस इज द फर्स्ट जावा कोड। अब इसी को आपको क्या करना है कि स्पेस चाहिए इसमें, तो /n कर दो आप, /n लिख दो यहाँ पे, ठीक है जी? एक बार स्लैश ऑन करोगे, ठीक है? यहाँ पे भी /n कर दो। तो इससे क्या होगा? आपको एक लाइन छोड़ के प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखो कंपाइल करो, कंपाइल किया आपने, और फिर से आपने रन किया इसे। ये देखो हेलो के बाद आपका एक स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे, और एक स्पेस छोड़ा यहाँ पे, फिर आपका प्रिंट हुआ। अगर आप चाहते हो कि मेरा 2 छोड़ के हो तो /n दे दो यहाँ पे, ठीक है? कंट्रोल S करो, फिर से रन करो, ठीक है? यहाँ पे रन करो, यहाँ पे फिर से, ये देखिए यहाँ पे भी आपका 2 स्पेस हो गया। तो इस तरह से आप आउटपुट ला सकते हो, है ना? तो देखिए मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ फटाफट। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया। वो क्लास एक कीवर्ड है, ये हमको लिखना है, और ये हमारा जो भी मन करेगा, हम क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, test1, demo1, है ना? कुछ भी, program1, कुछ भी दे देते हो क्लास का नाम। और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, ठीक है? और ये हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड विदाउट, अगर हमारा प्रोग्राम रन करता है तो मेन मेथड के ही थ्रू करता है। और हम इसमें क्या किया, एक प्रिंट, कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है।
तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल कोट के बीच में लिखते हैं। और ये प्रिंट एलन क्या है, क्लास है, हम इसमें बाद में जाके और ज़्यादा डेप्थ में जाकर हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे कैसे होता है। मैं आपको ये भी रिवीजन कर देता हूँ कि मेरा आज का एजेंडा क्या था। मेरा मेन आज का एजेंडा था कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो मैंने आपको आर्किटेक्ट भी बना दिया था पहले। तो जेडीके क्या होता है, जावा एप्लीकेशन, मतलब जो भी हमें एप्लीकेशन को, मतलब जावा के प्रोग्राम को नया इनबिल्ट करना है, नया डेवलप करना है, तो हमें जेडीके चाहिए। बिना जेडीके का हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जेआरई क्यों चाहिए, उसे हमें कंपाइल करने के लिए चाहिए, एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, है ना। और जेवीएम क्यों के चाहिए, क्योंकि उसे कोड को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, है ना। जावा वर्चुअल मशीन उसको रीड करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो जावा सी लिख के और हमने क्लास का नेम लिख दिया test.java, और ये क्या हो गया, हमारा कंपाइल हो गया। उसके बाद हमने क्या उसको डॉट क्लास क्रिएट हो गया हमारा। उसके बाद ये डॉट क्लास किस में हो गया, 0 1 में हो गया, जो आउटपुट आ गया। अब वो कहीं पे भी हम उसको डिप्लॉय करके रन कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा ये रहा, ठीक है। इस तरह का आउटपुट रहा हमारा। इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये आपका बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लोग इंटरव्यू में पूछते भी हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तो आपको सिंपल सा बताना है कि जावा एप्लीकेशन विल बी डेवलप ओनली एंड यू कैन रन ऑन द जावा एप्लीकेशन जेडीके में। जेआरई में क्या होगा, जावा रन ऑन द इन्वायरमेंट फॉर जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। और जेवीएम में क्या होगा, जावा वर्चुअल मशीन, वहाँ पे आपको बाइट कोड में कन्वर्ट करके दे रहा है आपको डॉट क्लास फाइल को, करेक्ट, जो आपको 0 1 में होगा। और मैंने आपको एक प्रोग्राम रन करके एक सिंपल सा आपको दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।